तो और भाई लोग क्या हाल है यार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी.फार्म के फर्स्ट ईयर के बारे में, फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स के बारे में। तो जिन जिन लोगों ने इस साल एडमिशन लिया, इस साल पेंडेमिक की वजह से एडमिशन काफ़ी लेट हुए हैं, तो जिन जिन लोगों ने इस साल एडमिशन लिया है, फिर इस कॉलेज में जाने के बाद उनको पीसीआई के रूल के भी पता लगा होगा कि जो फर्स्ट ईयर की जो बैक होती है वो सेकेंड ईयर में अगर नहीं क्लियर होती है तो आपको थर्ड ईयर में प्रमोट नहीं किया जाता है। और प्लस 50% जो होता है पासिंग क्राइटेरिया होता है फार्मेसी का। काफ़ी सारी चीज़ें पता चलने के बाद स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, और उनको अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। वो सिर्फ इसी बात से परेशान हो जाते हैं कि पासिंग मार्क्स कैसे आएंगे, 50% से अगर हल्के से भी नंबर कम हो गए तो क्या होगा, एक दो सब्जेक्ट की बैक रह गई या एक दो नंबर से बैक लगी तो क्या होगा। तो इसी सब चीज़ों के बारे में बात की है इस वीडियो में मैंने, फार्मेसी के बी.फार्म के फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा, आपको हल्की सी गाइडेंस मिल जाएगी कि इस सेमेस्टर में करना क्या है, किस हिसाब से पढ़ाई करनी है कि आप 70+ आसानी से स्कोर कर सको। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको अरेंज करने होंगे कहीं से भी। आप अपने टीचर से बोल सकते हो, अपने सीनियर से बोल सकते हो, या आप नेट पर देख सकते हो, आपको मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। या फिर आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए, एक दो ईयर के तो मैं आपको अरेंज करवा सकता हूँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से होगा ये कि आपको क्वेश्चंस का ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा। वैसे अगर आप पूरे सिलेबस पढ़ते रहोगे गधों की तरह तो आपको पता ही नहीं लगेगा क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं। फिर आप खाली पढ़ते रहोगे, आपको कुछ आइडिया नहीं रहेगा कि पेपर में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइडिया हो जाएगा और आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे कि इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, उसी हिसाब से आप अपनी पढ़ाई करोगे, उसी हिसाब से आपके हर टॉपिक्स पे ग्रिप होगी। और सबसे ज़रूरी बात यह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 70 to 80% जो पेपर का पोर्शन होता है वो आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही कवर किया होता है। बस क्वेश्चन मॉडिफाइड होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सेम क्वेश्चन नहीं होते हैं। कोई क्वेश्चन तो सेम ही आ जाते हैं, बट क्वेश्चन सेम होते हैं बट वो मॉडिफाइड होते हैं, मतलब उनको हल्का सा बदल दिया जाता है, उनको पूछने का तरीका बदल दिया जाता है। या फिर कोई क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया तो वो 7 या 10 नंबर में पूछ लिया जाएगा, या फिर उसको पार्ट वाइज में पूछ लिया जाएगा। बट क्वेश्चन जो 70 to 80% का पोर्शन होता है वो प्रीवियस ईयर से सेम होता है। तो इससे अगर आप कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हो तो प्रीवियस के पास्ट 10 ईयर के या 7 ईयर के या 5 ईयर के पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आप बहुत आसानी से पास कर लोगे सिर्फ उन क्वेश्चंस को पढ़ के। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आप टॉपिक उठाओ, फिर उन टॉपिक पे अपनी ग्रिप बनाओ पढ़ के। आप ए सब्जेक्ट में 5 यूनिट होती है तो आप पाँचों यूनिट में देखो कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं पिछले 5 साल में या 7 साल में, कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा पूछी गई हैं, और 2-3 साल में कौन सी चीज़ें नहीं पूछी गई हैं जो इस बार पूछी जा सकती हैं। तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी होंगी। तो ये 2 चीज़ें हो गई जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही सॉल्व हो जाएंगी और जो आपको पासिंग मार्क्स की तरफ 2-3 कदम बढ़ा देंगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि आपके वीक पोर्शन कौन से हैं, आपके वीक सब्जेक्ट्स कौन से हैं। तो उस हिसाब से आप उन सब्जेक्ट्स को जल्दी प्रिपेयर करो। जैसे कि बहुत सारे लोगों की बैग लगती है इनऑर्गेनिक में और एनालिसिस में, सबसे ज़्यादा बैग लगती है एनालिसिस में। तो इन सब इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखो अपने टीचर से, और इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके पहले से तैयार करके रखो। एनालिसिस और इनऑर्गेनिक की ये 2 सब्जेक्ट ऐसे जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की बैक लगती है। तो ये चीज़ें आपको पहले से प्रिपेयर करनी होंगी, फिर उसके बाद बाकी के 2 सब्जेक्ट्स पे जाओगे। बट इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे, प्रिपेयर वो भी करनी होंगी, लेकिन आपकी जो चीज़ें कमज़ोर हैं, जिस पे आपकी ग्रिप नहीं है, उन चीज़ों को तैयार करो। जैसे किसी भी टफ सब्जेक्ट में या किसी भी सब्जेक्ट में आपको 1-2 टॉपिक टफ मिलते हैं तो आप उनकी वजह से पूरा सिलेबस को मत रोक के रखो, उसको छोड़ के आप आगे बढ़ो। फिर जब सारी चीज़ें तैयार हो जाएं फिर उस टॉपिक को फिर आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, अपने टीचर से पूछ सकते हो, या यूट्यूब पे या नेट पे कहीं भी देख सकते हो। तो ऐसी तैयारी आपको ऐसे करनी होगी। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास प्रॉपर नोट्स होंगे। तो सबसे पहली बात, आप कोई भी बुक्स से आप पढ़ो जो आपके कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। आप अपने लाइब्रेरी से बुक इशू करवाओ और उसकी अपनी खुद की हैंड रिटन नोट्स बनाओ, और आपके हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक की आपकी खुद की नोट्स होनी चाहिए। और पेपर में आप जैसे कि जिस तरह से प्रेजेंट करने वाले हो, जिस तरह से पेपर में लिखने वाले हो, उस तरीके से आप अपनी नोट्स को लिखो, उसी हिसाब से लिखो। फिर आपकी ये सेकेंडरी मेमोरी में चली जाएगी ये चीज़ें, फिर उस आप पेपर में रिकॉल जल्दी कर पाओगे कि कैसे लिखना है, क्या करना है। आपकी प्रेजेंटेशन पे भी नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं पेपर में। तो आपको पॉइंट वाइज लिखना होगा, चार्ट वाइज लिखना होगा, फ्लो चार्ट में जितने आसानी से आप अपने आंसर को समझा सकते हो उतने आसानी से लिखोगे। तो इस हिसाब से ये सब करने से आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। और सबसे लास्ट चीज़ जो है कि आपको अपने कॉलेज में अटेंडेंस मेंटेन रखनी है। आपकी अटेंडेंस जितनी ज़्यादा अच्छी होगी आपको इंटरनल मार्क्स उतने अच्छे मिलेंगे और आपका पास होने का जो परसेंटेज है वो उतना ही ज़्यादा
बढ़ जाता है, क्योंकि जो 25 नंबर्स होते हैं 25 में अगर 20 नंबर आपको मिल जाते हैं तो आपको थ्योरी में सिर्फ 30 नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए। तो इसी वजह से आपको कॉलेज एक्टिविटी में और अटेंडेंस आपकी फर्स्ट ईयर में तो कम से कम बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है। बहुत सारे लोग डरे हुए घबराए हुए रहते हैं। तो फर्स्ट ईयर में आपको इन सब चीज़ों को, अटेंडेंस को, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको पूरा अपना कॉलेज कंटिन्यू करना है। तो होपफुली ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगा। तो हल्की सी भी हेल्पफुल लगी हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, या कोई भी इस वीडियो में प्रॉब्लम रह जाती है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट में भी और इंस्टाग्राम में भी। थैंक यू।